को स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग क्या है ये बेटा? लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास केमिकल इक्वेशन जो है ये होती है दो टाइप की, और हमने दोनों ही टाइप की केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस जाना था कि बेसिकली दोनों केमिकल इक्वेशंस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। नाउ वहां पे मैंने आपको ये वर्ड यूज किया होगा कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है वो कैसी बन जाती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में समझना चाहें तो बेटा आप जानते हैं कि हमारे पास हर केमिकल इक्वेशन आपको बैलेंस नहीं मिलने वाली, और कोई आपके लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेगा। वो आप ही हैं जिसको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। सो इसके लिए क्या कर सकते हैं? आपको सीखना पड़ेगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। बेटा बैलेंसिंग करने के दो तरीके हमारे पास होते हैं। बहुत कन्वेंशनल मेथड है हमारे पास, एक हिट एंड ट्रायल, और दूसरा हमारे पास मेथड है इलेक्ट्रॉन हाफ इक्वेशन मेथड। इलेक्ट्रॉन हाफ इक्वेशन मेथड हमारे पास अभी आपको नहीं यूज करना है, ये आपका हायर क्लासेस में यूज होगा, 11th में या ग्रेजुएशन में जब आप जाएंगे। आपको जो यहाँ पे एक मेथड यूज करना है वो है हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन हिट एंड ट्रायल नाम से तो समझ में आ रहा है कि हमारे पास किसी तुक्के की बात कर रहे हैं, तो क्या हमें तुक्का मारना है? नहीं। अगर आप इसमें तुक्के मारेंगे तो यकीन मानिए आप तुक्के ही मारते रह जाएंगे, और आपसे कोई भी इक्वेशन कभी भी प्रॉपर्ली बैलेंस होने के चांसेस जो हैं वो बहुत बहुत घट जाएंगे। इसका मतलब ये एक ऐसा टॉपिक जो आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएगा, या फिर आपको नहीं आता है तो आपके मार्क्स घटाएगा। तो बेटा क्या करना है? बिल्कुल हमें इसे सही तरीके से सीखना है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक चीज नोटिस की बेटा, हमारे पास एक बहुत प्यारा स्टूडेंट था किसी टाइम में, और उससे जब भी कुछ पूछो कि बेटा आप कैसे हो, तो उसका कहता था मैं ना ओबीडिएंट हूं। क्या वर्ड होता था? मैं ना ओबीडिएंट हूं। तो मैंने बेटा उसको जब इस फॉर्म में यूज करना चाहा तो मुझे उससे जो समझ में आया वो ये आया, MNOH, M for मैं, N for ना, O for obedient and H for हूं। नाउ अगर मैं इसको केमिस्ट्री में हटाऊं तो बेटा M से मेरे पास एक वर्ड होता है दैट इज मेटल, N से हमारे पास वर्ड होता है नॉन मेटल, O से हमारे पास होता है ऑक्सीजन, और S से होता है हमारे पास हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा बेटा, ये हमारे पास हिट एंड ट्रायल का वो बेसिक रूल है जो आपकी सारी इक्वेशन को सही करवाएगा। सो इसको बहुत ध्यान से समझना। एक और छोटी सी चीज हमें बताई जाती है कि हमारे पास सफलता का एक बहुत अच्छा सा तरीका होता है। अगर आप किस लाइफ में कभी सक्सेस होना चाहते हैं, या अगर आपको चीजों को लर्न करने में मुश्किल होती है, तो आप एक बहुत छोटा सा तरीका अपना सकते हैं। यू हैव टू जस्ट मूव 2 steps फॉरवर्ड एंड 1 step बैकवर्ड। सेम चीज यहां पे करनी है। व्हाइल बैलेंसिंग एनी केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, यू हैव टू जस्ट फॉलो अ वेरी सिंपल रूल। यू हैव टू फर्स्ट balance the equation in this manner. That means first you have to balance metal, then non-metals, then oxygen, and then hydrogen. The second point which you have to make sure is that if you are balancing non-metal, then you have to cross check that the metal is balanced or not. Similarly, अगर आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया है तो आपको दोबारा चेक करना है कि आपका जो नॉन मेटल है इक्वेशन में और जो मेटल है वो बैलेंस है या नहीं है। और अगर आपने हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लिया तो आपको एक बार ये चेक करना है इक्वेशन में कि आपका ऑक्सीजन, नॉन मेटल और मेटल बैलेंस है या नहीं है। सो आइए सबसे पहले समझते हैं हमारे पास कि ये तरीका कैसे यूज करना है और कैसे समझना है। एक बहुत बेसिक इक्वेशन लेते हैं बेटा, आपने जिसके बारे में बहुत बार पढ़ा होगा, जिसको आपने या शायद एनसीईआरटी में अगर आप चैप्टर नंबर 1 उठाएंगे तो सबसे पहले इक्वेशन यही है। आपको मैग्नीशियम को बर्न करना है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की, विच इज फाउंड इन मॉलिक्यूलर स्टेट O2, और आपका जो प्रोडक्ट निकलेगा ये निकलेगा हमारे पास MgO। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हमेशा ध्यान रखिए, छोटा सा तरीका आपको करना है। आपको 2 साइड्स लेनी है। ये होती है हमारे पास रिएक्टेंट साइड, ये है हमारे पास प्रोडक्ट साइड, और यहाँ पे आप एक टेबल बना लीजिए छोटी सी। यहाँ पे आप लिखिए एलिमेंट, आप सारे एलिमेंट्स को लिख दीजिए। कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे? मैग्नीशियम और
ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के रिएक्टेंट साइड पे कितने एटम हैं? एक, ऑक्सीजन के 2, यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों के कितने हैं? एक और एक। मैंने आपको क्या तरीका बताया बेटा? सबसे पहले क्या बैलेंस करना है? मेटल। मेटल यहाँ पे क्या है हमारे पास? मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक है और यहाँ पर भी एक है, दैट मींस मैग्नीशियम तो हमारा पहले से बैलेंस है। नाउ सेकंड, क्या यहाँ पे कोई नॉन मेटल है? नहीं सर, कोई नहीं है। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है? यस, ऑक्सीजन है। कितने हैं ऑक्सीजन पे? रिएक्टेंट साइड पे 2, प्रोडक्ट साइड पे 1। ध्यान रखिएगा बेटा, हमेशा आपको बैलेंस करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपको नंबर को बढ़ाना है और होल नंबर की फॉर्म में करना है। दैट मींस अ कंप्लीट नंबर 2, 3, 4, 5, 10, 20, 1/2, 3/2 को थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा, आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, बेटर रहेगा इक्वेशन को बैलेंस करना। अब जब आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास आपको क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे 1 है, तो हमेशा आपको बढ़ाने वाला काम करना है। आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? 2 से इंटू कर सकते हो। बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी आप इंटू करोगे तो ये सारा इंटू होता है। दैट मींस अब आपका ऑक्सीजन तो यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन आपका बैलेंस, लेकिन मैग्नीशियम भी कितना हो गया है? 2 × 2। तो अगेन मैंने क्या कहा था? 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। अब आपको ये चेक करना है कि ऑक्सीजन बैलेंस होने के साथ क्या मैग्नीशियम जो आपका मेटल है यहाँ पे वो बैलेंस है? आप देखोगे कि नहीं सर, मैग्नीशियम तो हमारा बैलेंस नहीं है। सो अब क्या करेंगे? अब आप मैग्नीशियम को बैलेंस कर देंगे। कैसे? यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, क्या कर देंगे? यहाँ पे भी आप यूज कर देंगे 2 का, और इस तरीके से ये आपकी जो इक्वेशन बन गई है, क्या बन गई है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारे पास जो हमें बैलेंस करनी है बेटा, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। आपने देखा होगा सबने, जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है एल्युमिनियम और ऑक्सीजन गैस में। अब सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए आपके पास कि यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से हैं। सो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड पे एल्युमिनियम कितने हैं बेटा? 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड पे 1। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, 2 और 1। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 3 और यहाँ पे 2। क्लियरली दिख रहा है हमें कि हमारे पास ये यहाँ पे बैलेंस नहीं है। बैलेंसिंग के लिए अगेन क्या, मैं ना ओबीडिएंट हूं। अगर आपको याद हो तो मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले बेटा किसकी बात करोगे? हमारे पास द फर्स्ट थिंग जिसको आपको बैलेंस करना है वो क्या है? मेटल। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। सबसे पहले प्रोडक्ट साइड पे क्या लगा दोगे? 2। नेक्स्ट आपने इसको तो बैलेंस कर दिया सर, बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने एल्युमिनियम को बैलेंस कर दिया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे दोनों पे हमारे पास 2-2 एटम आ गए, लेकिन क्या ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है? यहाँ पे आप देखोगे 3 एटम है, यहाँ पे हमारे पास 2। मजा नहीं आया सर। एक काम करते हैं, क्या मैं इसको अगर अभी मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, 3 2 जा 6, यहाँ पे 3। अगर मैं यहाँ पे इसको इंटू कर दूं किससे? आपके लिए मैं चेंज कर देता हूं इसको, और अगर मैं इसको यहाँ पे इंटू कर दूं किससे? 2 से। नाउ ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अगेन क्या बोला था? वापस ऑक्सीजन हमारा बैलेंस, लेकिन मेटल पे आते हैं। मेटल क्या है? एल्युमिनियम यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। बैलेंस है? नहीं। क्या करेंगे? इंटू कर दीजिए 4 से। नाउ ये इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट। रिएक्शन हमने कराई इसकी BaCl यानी कि बेरियम क्लोराइड के साथ। प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया? बेरियम सल्फेट, BaSO4 और NaCl। आप देखोगे तो हमारे पास किसका एग्जांपल है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब देखिए बेटा, सबसे पहला काम एलिमेंट पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। सोडियम देख लेते हैं हम सबको यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास सोडियम भाई साहब है। सोडियम के बाद सल्फर जी भी यहाँ पे मौजूद है। सल्फर के बाद ऑक्सीजन भैया भी आ गए, और हमारे पास बेरियम जी हैं और क्लोरीन। बेटा देखते ही डर लगेगा हमारे पास कि क्या क्या लिख दिया हमने। यहाँ पे तो इतने सारे एलिमेंट हैं सर, बैलेंसिंग कैसे करोगे? जैसे ही आपने ये सवाल पूछा, मेरे पास इसका बहुत प्यारा सा जवाब। क्या याद रखना है? मैं ना ओबीडिएंट हूं, यानी कि
मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सबको पता है क्या क्या है यहाँ पे? तो सबसे पहले सोडियम मेटल है नॉन मेटल है? मुझे जहां तक पता है क्या है ये हमारे पास मेटल है। चेक करो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। सबसे पहले इसी को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ पे 2 है तो यहाँ किससे इंटू कर सकते हैं? 2 से। अब देखिए अगेन बैरियम है हमारा अगला, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, बैरियम बैलेंस है पहले से, तो मेटल हो गया। देन आते हैं नॉन मेटल पे। क्लोरीन हमारा एक नॉन मेटल है। यहाँ देखिए क्लोरीन कितना है बेटा? जब आप यहाँ पे क्लोरीन को सर्च करोगे तो क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया? डबल। तो ऑब्वियस सी बात है क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? कहीं ना कहीं चेंजेस। देखिए रिएक्शन, सोडियम हमारा 2 और 2 बैलेंस, सल्फर हमारा 1, यहाँ पे भी 1 बैलेंस, बैरियम हमारा बैलेंस और ऑक्सीजन भी काउंट करते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 यानी कि बैलेंस। इस तरीके से हमारी अब क्या बन गई है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो मैं आपको बेसिकली बेटा क्या क्या बताया मैंने आज की क्लास में? जब भी आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करोगे किसकी हेल्प से? हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या ध्यान रखनी है? सिर्फ 2 बातें। पहला फॉर्मूला मेरा, मैं ना ओबीडिएंट हूं, हर बच्चा कहता है, बहुत प्यार से आपको याद रहेगा। सबसे पहले बैलेंस करोगे मेटल को, देन आप करोगे नॉन मेटल को, देन ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को। सेकंड क्या ध्यान रखना है? 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। ध्यान रखना है कि मेटल बैलेंस के बाद जब आप नॉन मेटल करोगे तो आपको चेक करना है कि मेटल हमारा अगेन कहीं अनबैलेंस तो नहीं हो गया, या जब आपने देख लिया कि ऑक्सीजन को आपने बैलेंस कर लिया तो चेक करना है कि नॉन मेटल और मेटल हमारा बैलेंस अनबैलेंस तो नहीं हो गया, और हाइड्रोजन करने के बाद इन तीनों को चेक करना है। अगर आप इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करोगे, इन दोनों छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करोगे, मेरी गारंटी है बेटा सारी की सारी इक्वेशन आपकी बैलेंस होगी और बैलेंसिंग में मार्क्स आएंगे फुल। थैंक यू सो मच।